सुखदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2025 के बारे में जानकारी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हाल ही का जुलाई 2025 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस फैसले ने भारत में स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ और उनकी सेफ्टी को लेकर एक ऐतिहासिक बदलाव ला दिया है। मामले के तथ्य, फैक्ट्स ऑफ द केस। यह मामला आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक 17 साल की छात्रा की ट्रैजिक डेथ से जुड़ा है, जो नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। छात्रा के पिता, सुखदेव साहा, ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मौत सुसाइड नहीं, बल्कि मर्डर थी। उन्होंने इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की। स्थानीय पुलिस की जांच में कई सीरियस फ्लॉज पाई गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद सुखदेव साहा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को न केवल एक इंडिविजुअल ट्रेजेडी के रूप में देखा, बल्कि भारत की एजुकेशन सिस्टम में एक गहरी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के रूप में पहचाना। कोर्ट ने लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाई गई गंभीर खामियों को देखते हुए मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। इस फैसले का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटल हेल्थ संविधान के अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ और वेलफेयर को सुनिश्चित करना गवर्नमेंट और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। साहा गाइडलाइंस। चूंकि पार्लियामेंट ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई लॉ नहीं बनाया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 141 के तहत अपनी पावर्स का उपयोग करते हुए देश भर के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स और हॉस्टल्स के लिए 15 विस्तृत और बाइंडिंग गाइडलाइंस जारी किए। इन गाइडलाइंस को अनौपचारिक रूप से साहा गाइडलाइंस कहा जा रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख गाइडलाइंस इस प्रकार हैं। साइकोलॉजिस्ट्स, काउंसलर्स की नियुक्ति। 100 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स वाले इंस्टीट्यूशंस में कम से कम एक क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट अनिवार्य है। डिस्क्रिमिनेशन और रैगिंग पर रोक। कास्ट, जेंडर या आइडेंटिटी के आधार पर स्टूडेंट्स के साथ किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन या बुलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना। स्टाफ की ट्रेनिंग। सभी टीचर्स और स्टाफ को स्टूडेंट्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज के शुरुआती लक्षणों को पहचानने और उनसे डील करने की ट्रेनिंग देना। इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव। हॉस्टल्स और बिल्डिंग्स में रूफटॉप्स तक एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना और सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए सेफ्टी मेजर्स अपनाना। फैसले का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द जजमेंट। मेंटल हेल्थ को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। यह फैसला मेंटल हेल्थ को एक वेलफेयर कॉन्सेप्ट से हटाकर एक फंडामेंटल राइट बना देता है, जिसका वायलेशन होने पर स्टूडेंट कोर्ट जा सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी। यह फैसला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्टूडेंट्स के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के प्रति अकाउंटेबल ठहराता है। जुडिशियल लॉ मेकिंग। यह मामला जुडिशियल एक्टिविज्म का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने लॉ की कमी को देखते हुए गाइडलाइंस जारी किए, जो तब तक इफेक्टिव रहेंगे जब तक पार्लियामेंट इस पर कोई लॉ नहीं बनाती। संक्षेप में, ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिसने स्टूडेंट सुसाइड्स की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मेंटल हेल्थ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर किया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्टूडेंट्स के वेलफेयर के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया है।